स्टूडेंट्स, वेलकम टू एनएस क्लासेस। माय नेम इज नीतू। आज के वीडियो में हम बात करेंगे एचएसएससी पीजीटी कंप्यूटर साइंस का सिलेबस। उसके बाद हम देखेंगे टोटल पोस्ट कितनी है। उसके बाद हम देखेंगे डिटेल में थोड़ा सिलेबस को देखेंगे। उसके बाद हम देखेंगे कि आपकी जो एक्सपेक्टेड कट ऑफ है वो क्या हो सकती है। 2020 में तो होगा नहीं, 21 में जब एग्जाम होगा तो आपकी जो कट ऑफ है वो क्या जा सकती है, आपको कितना जो है अपना एग्जाम क्लियर करने के लिए मार्क्स चाहिए। उसके बाद हम देखेंगे कि आपकी जो एग्जाम डेट है वो क्या रहने वाली है। ठीक है, तो सारी चीज़ों को हम देखेंगे, आपके एग्जाम में कितने मंथ बचे हैं और आपको किस तरीके से प्रिपरेशन करनी है, सारी चीज़ें हम डिटेल में देखेंगे। तो अब आप यहाँ पर देख रहे हो टोटल पोस्ट जो है कितनी है आपकी एचएसएससी पीजीटी के अंदर। तो 1373 जो है वो आपकी टोटल वैकेंसी है कंप्यूटर साइंस की। ठीक है, तो कंप्यूटर साइंस वाले बच्चों के लिए बहुत ही गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। क्यों? क्योंकि 3800 प्लस तो वैकेंसी है। उस 3800 में से अगर 1373 जो है वो कंप्यूटर साइंस की वैकेंसी है तो ऑब्वियसली आपके लिए गोल्डन जो है वो चांस है। क्योंकि अगर आप इस चांस को मिस कर दोगे तो आगे पता नहीं कब वैकेंसी आएंगी, तो इसलिए जो है वो थोड़ा सीरियस हो जाओ। उसके बाद देखो आपकी टोटल पोस्ट हो चुकी है। उसके बाद हम देखेंगे सिलेबस क्या रहने वाला है। तो अब हम सिलेबस को देख लेते हैं थोड़ा डिटेल में। आप सबको पता है कि जो एचएसएससी पीजीटी को पढ़ाएंगे, यानी कि जो पीजीटी वालों को पढ़ाएंगे वो होते हैं जो यानी कि 8 to 12 पढ़ाते हैं। तो 8 to 12 ये है कि अगर आपको 11th-12th में अगर आपने एनसीईआरटी पढ़ी है तो आप एनसीईआरटी की बुक्स पढ़ सकते हो, जो भी बच्चे प्रिपरेशन करें, क्योंकि एनसीईआरटी की बुक जो है आपको एग्जाम में काफ़ी ज़्यादा हद तक जो है हेल्प करेंगी। ठीक है, तो एनसीईआरटी बुक बिल्कुल प्रेफर करो। मैं तो बोलूँगी कि मस्ट एक बार जो है आपको उनकी रीडिंग लगानी ही लगानी चाहिए। अगर आप एचएसएससी या केवीएस या डीएसएसबी किसी की भी प्रिपरेशन कर रहे हो, चाहे कोई भी सब्जेक्ट हो, कंप्यूटर साइंस नहीं, इवन आपका बायोलॉजी है या फिर मैथ्स है या हिंदी है या इंग्लिश है, आपको जो है एक बार 11th-12th का सिलेबस बिल्कुल एक बार गो थ्रू करना चाहिए। ठीक है, तो आपका 8 to 12th को आप पढ़ा रहे हो तो आपको 11th-12th की जो है कंप्यूटर साइंस की बुक रीड करनी है। उसमें जो है आपको सिंगल हर एक ये नहीं कह रही मैं कि जैसे अपना बीसीए और एमसीए में या बीटेक में होता है कि आपका पूरा सब्जेक्ट होगा, उसमें ऐसा नहीं होता कि एक चैप्टर होता है पूरा सब्जेक्ट्स के ऊपर। लाइक कंप्यूटर नेटवर्क का आ गया, उसमें डेटा कम्युनिकेशन के बारे में बता दिया, ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में बता दिया, सी क्या हो गया, C++ क्या हो गया, आपका SQL क्या हो गया, इन चीज़ों के बारे में आता है, लेकिन बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं आता। और वही जो है जितना वहाँ दे रखा है वैसे ही आपका एग्जाम में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। बहुत ज़्यादा डिटेल जो है आपकी नेट और गेट में आ जाती है, इसलिए जो है आपको 11th-12th का सिलेबस एक बार गो थ्रू करना मस्ट बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, मैं भी ट्राई करूँगी एग्जाम से पहले हम एक बार 11th-12th को मैं सिलेबस को कवर करवा सकूँ। अदरवाइज नहीं होता तो आप लोग जो है बिल्कुल उस चीज़ को गो थ्रू कीजिए। उसके बाद देखो हमारा 11th-12th का कंप्यूटर साइंस का सिलेबस हो गया, आपको करना है। उसके बाद आपको क्या करना है, उसके बाद आपको ओएस करना है। ऑपरेटिंग सिस्टम में से आपको काफ़ी अच्छे खासे जो है क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। अब इस ओएस में क्या होगा, आपको इंट्रोडक्शन देखना है, उसके बाद प्रोसेस मैनेजमेंट आ जाएगा। ठीक है, इंट्रोडक्शन हो गया ओएस का, प्रोसेस मैनेजमेंट हो गया, प्रोसेस मैनेजमेंट के बाद आपका सिंक्रोनाइजेशन हो गया। ठीक है, उसके बाद आपका हो गया प्रोसेस हो गया, सिंक्रोनाइजेशन हो गया। उसके बाद आपको क्या करना है, डिवाइस मैनेजमेंट हो गया, उसके बाद मेमोरी मैनेजमेंट हो गया और फाइल मैनेजमेंट हो गया। तो ये चीज़ तो आपको करनी ही करनी है अगर आप एचएसएससी पीजीटी या केवीएस या डीएसएसबी की प्रिपरेशन कर रहे हो, तो ये सिलेबस तो आएगा ही आएगा। आपको नहीं ओएस कर लिया है, ओएस के बाद आपको ऑपरेटिंग डेटा स्ट्रक्चर करना है। अब डेटा स्ट्रक्चर में आप क्या करोगे, डेटा स्ट्रक्चर में आपका ट्री हो गया, ग्राफ हो गया, स्टैक हो गया, एरे हो गया, लिंक लिस्ट हो गया। बहुत ज़्यादा डीप में नहीं करना, लेकिन आपको इतना करना है कि आपके जो क्वेश्चंस आते हैं वो लोअर लेवल जो है आपको चेकआउट करना है। ठीक है, तो डेटा स्ट्रक्चर आपने कर लिया। डेटा स्ट्रक्चर के बाद आपको डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम करना है। तो डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम में आपको इंट्रोडक्शन आ गया, फिर आपकी एंटिटी रिलेशनशिप क्या होता है, क्योंकि डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम जो है वो आपको 11th-12th में काफ़ी अच्छा खासा जो है मिल जाता है, इसलिए आपको डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम अच्छा करना है, क्योंकि यहाँ से आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। ठीक है, आपका ये हो गया है, ऑपरेटिंग सिस्टम हो गया, डेटा स्ट्रक्चर हो गया। उसके बाद आपको क्या करना है, डिजिटल करना है। डिजिटल में आपका फ्लिप फ्लॉप क्या होंगे, रजिस्टर्स क्या होता है, काउंटर क्या होता है, की मैप क्या होता है, फंडामेंटल कॉन्सेप्ट्स क्या होते हैं, और गेट, एक्सोर गेट कितने गेट से मिलके बनता है। तो इस तरीके के क्वेश्चन जो है एग्जाम में पूछे जाते हैं। बहुत ज़्यादा डीप में नहीं कह सकती, लेकिन हाँ एग्जाम में क्वेश्चन तो अच्छे खासे आते ही हैं। ठीक है,
तो यहाँ से आप देख सकते हो कि ओएस मैंने कंप्लीट करवा दिया है, डिजिटल हमारा स्टार्ट है, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम हमारा होने को है, ठीक है। अब आ जाओ आपका क्या रह गया है, कंप्यूटर नेटवर्क। कंप्यूटर नेटवर्क में भी बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं कह सकते, हम ये कहेंगे कि कंप्यूटर नेटवर्क क्या होता है, डेटा कम्युनिकेशन और की टर्मिनोलॉजी क्या है, ठीक है। उसके बाद जो है आपके वायरलेस मीडिया, अनगाइडेड, ये सारी चीज़ें जो हैं आ जाएंगी, मतलब बहुत ज़्यादा डीप नहीं आता जो आपका नेटवर्क गेट के लेवल आता है, ठीक है। तो कंप्यूटर नेटवर्क भी हमने काफ़ी हद तक कुछ कर लिया है। अब हमें कुछ पोर्शन करना है जहाँ से आपके एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं। बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं करेंगे क्योंकि हमें जो है अपना पीजीटी का एग्जाम क्लियर करना है, हमें कोई नेटवर्क गेट क्लियर नहीं करना है, ठीक है। क्योंकि अभी हमारा मेन फोकस है सिर्फ पीजीटी एग्जाम के ऊपर, तो हम जो है उतना ही करेंगे जो आपके एग्जाम में मेंशन है। मैं आपको बता दूं यहाँ पे जो है मैं आपको बहुत ज़्यादा डिटेल में लिख के नहीं बता रही हूँ। अगर आपको डिटेल में सिलेबस चाहिए तो आप टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए। टेलीग्राम ग्रुप अगर आप ज्वाइन करोगे तो आपको जो है वहाँ पे मैं पीडीएफ प्रोवाइड कर दूंगी, ताकि आपको एक एक जो बहुत ही ज़्यादा जो डिटेल में सिलेबस होता है कंप्यूटर साइंस का, वो मैं आपको वहाँ पर प्रोवाइड कर दूंगी, ठीक है। तो टेलीग्राम चैनल का जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अगर आप टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करते हो तो आप मुझे बता देना कि आपको सिलेबस चाहिए, मैं आपको सेंड कर दूंगी, ठीक है। क्लियर है? तो कंप्यूटर नेटवर्क हो गया है आपका, ओएस हो गया है आपका, डेटा स्ट्रक्चर हो गया है, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम हो गया है, और आपका डिजिटल हो गया है। ये तो आपके आएंगे ही आएंगे। उसके बाद जो आपका आएगा प्रोग्रामिंग, देख लेते हैं कि प्रोग्रामिंग में से कहाँ से क्वेश्चन आते हैं, क्योंकि प्रोग्रामिंग में से आपको अच्छे खासे क्वेश्चन मिल जाएंगे। बिजनेस कंप्यूटिंग में से भी आपको क्वेश्चन दिखेंगे, तो बिजनेस कंप्यूटिंग भी हम करेंगे, ठीक है। किस में से क्वेश्चन देखेंगे? बिजनेस कंप्यूटिंग में से। तो आपका बिजनेस कंप्यूटिंग हो गया। उसके बाद देख लो थोड़ी सी प्रोग्रामिंग देख लेते हैं। प्रोग्रामिंग में आपका आ गया विजुअल बेसिक, मेन्यू बार कैसे ऐड करेंगे, ये सारी चीजें आती हैं आपके, ठीक है। तो आपका हो गया पहला विजुअल बेसिक, क्योंकि ये सारी चीजें आपको 11th-12th में बिल्कुल दिखेंगी। उसके बाद आपका HTML, XML, CSS, ये सारी जो है वेब डेवलपमेंट वाली हैं, तो ये भी आपको एग्जाम में बिल्कुल दिखेंगी। उसके बाद विजुअल बेसिक हो गया, HTML, XML, CSS हो गया, VB स्क्रिप्ट हो गई, जावा स्क्रिप्ट हो गई, ठीक है। तो ये दिखेगा। उसके बाद आप C++ में आप देख सकते हो इनहेरिटेंस क्या होता है, कंस्ट्रक्टर क्या होता है, एनकैप्सुलेशन क्या होता है, डेटा हाइडिंग क्या होगा, डेटा एब्स्ट्रैक्शंस क्या होगा, ये सारी टर्म्स आपको दिखेंगी। बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं आएगा, इन्हीं की डायरेक्ट जो है वो डेफिनेशंस पूछ लेगा, इनहेरिटेंस में क्या डिफरेंस है, कंस्ट्रक्टर क्या होगा, यही चीज़ें, या फिर आपको 1-2 प्रोग्राम दे देगा। मतलब इससे ज़्यादा जो है आपको एग्जाम में नहीं पूछा जाएगा। मेरे ख्याल से यहाँ जितना मैंने आपको बताया है, इससे बाहर जो है आपको एग्जाम में बिल्कुल भी देखने को नहीं मिलेगा। फिर भी आपको कोई भी क्वेश्चन दिखता है या कुछ होता है तो आप मुझसे पूछ सकते हो, क्योंकि इतना जो सिलेबस है वो आपके पीजीटी के लिए इनफ है। अगर मैं आपको ज़्यादा बताऊंगी तो वो आपका जो लेवल है नेट गेट का, वो बहुत ज़्यादा हाई हो जाएगा, क्योंकि वहाँ पर मास्टर लेवल आता है। यहाँ पर आपको मास्टर लेवल नहीं दिखेगा, क्योंकि मेन जो है आपको 11th-12th में बहुत ही अच्छे से फोकस करना है। देन जो है आप अपना जो आपने ग्रेजुएशन में पढ़ा है उस पर फोकस कीजिए, ठीक है। मैं आपको यहाँ पर एक सब्जेक्ट बताना भूल गई हूँ, वो है कंप्यूटर आर्किटेक्चर। कंप्यूटर आर्किटेक्चर में आपका बस क्या होता है, अर्थमेटिक क्या होगी, आपका CPU का स्ट्रक्चर क्या होगा, मेमोरी यूनिट क्या होगी, ठीक है। इस तरीके से बेसिक्स क्वेश्चंस आएंगे। उसके बाद RISC, CSC, एड्रेसिंग मोड्स, ये सारे क्वेश्चन जो है वो आपके कंप्यूटर आर्किटेक्चर में आएंगे। तो आई थिंक जो है इतना सिलेबस इनफ है, क्योंकि आपका कंप्यूटर आर्किटेक्चर हो गया, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम हो गया, कंप्यूटर नेटवर्क हो गया, डिजिटल हो गया, और डेटा स्ट्रक्चर हो गया। तो ये सारे ही, इससे ज़्यादा जो है मुझे नहीं लगता आपका कहीं से भी जो है आने वाला है। प्लस जो जितनी भी प्रोग्रामिंग आपकी 11th-12th में आती है, लाइक C और C++, वहाँ से आ गया, आपकी HTML भी आ जाती है, तो इतना इनफ है। इससे ज़्यादा जो है आप करोगे तो आप लोगों के लिए ही लॉस है, क्योंकि अगर आप इतना सिलेबस कर लेते हो तो उसको बार बार रिवाइज कीजिए जब तक आपका एग्जाम नहीं आता है, ठीक है। फालतू चीज़ों को करने की बजाय आप इन्हीं चीज़ों को बार बार से रिवाइज कीजिए। क्यों? क्योंकि अब हम बात करेंगे कट ऑफ की हुई। कट ऑफ जब आप देखोगे तो आपका जो होश है वो उड़ जाने वाले, क्योंकि कट ऑफ जो है काफ़ी अच्छी खासी हाई जाती है, ठीक है। तो इसलिए आपका जो मेन फोकस रहना चाहिए वो ये रहना चाहिए कि मुझे एग्जाम में बहुत ही अच्छा करना है। क्यों?
क्योंकि मुझे जो है एग्ज़ाम क्लियर करूँगा तभी जो है मुझे जॉब मिलेगी। क्यों? क्योंकि अगर आपका जो है यहाँ पर इंटरव्यू नहीं होगा अभी तक, तो जहाँ तक आ रहा है बाद में एकदम से बोल दें कि इंटरव्यू होगा, वो मुझे नहीं पता, लेकिन अभी तक सिर्फ ये कह रहे हैं कि एग्जाम होगा, उसके बाद जो है आपको डायरेक्ट जॉब मिल जाएगी, यानी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा देन जॉब। ठीक है, अभी तक तो यही बातें आ रही है सामने। अब यहाँ पे देखो आप, कट ऑफ जो है लास्ट ईयर अगर मैं 2016 में आपका ये एग्जाम हुआ था, 2016 में एग्जाम हुआ था, तो उसकी जो कट ऑफ है वो अलग थी। क्यों? क्योंकि पहले जो एग्जाम का सिलेबस था, जो टोटल जो मार्क्स थे वो अलग थे। ठीक है, अब की बार जो है वो अलग है। तो अभी जो एक्सपेक्टेड मैं बोलूँ कि आपकी जो एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या जाएगी, तो एक्सपेक्टेड अब हम बोल सकते हैं कि अभी कट ऑफ आप 70 to 75 मान सकते हो, क्योंकि आपके यहाँ पर कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं है। ठीक है, नेगेटिव मार्किंग नहीं है तो कट ऑफ जो है वो बिल्कुल हाई जाएगी। आप ये मत मानो कि 60% मेरे आ गए तो मेरा एग्जाम क्लियर हो जाएगा। ये कोई एचटेट का एग्जाम नहीं है कि आपका 60% हो गया तो आपने जो है एग्जाम को क्लियर कर दिया। ठीक है, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आपकी जो कट ऑफ है वो 70 to 75% जाएगी। तो आप ये लगा लो कि आपको बहुत ही अच्छा स्कोर करना है। क्यों? क्योंकि आपका अगर सोशियो इकोनॉमिक में आप अच्छे मार्क्स नहीं ले रहे हो, यानी कि आपके पास एक्सपीरियंस नहीं है, तो आपको जो है अपना रिटर्न वाला पोर्शन बहुत ही स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा, तभी जाके कुछ हो सकता है। अदरवाइज आप भूल जाओ कि आप जो है हरियाणा में एक पीजीटी के टीचर की जॉब ले सकते हो। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। सिलेबस क्या है क्लियर है। सिलेबस का डिटेल चाहिए तो आप टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कीजिए और वहाँ पर आपको डिटेल जो है डिटेल में सिलेबस मिल जाएगा। उसके बाद आपको एक्सपेक्टेड कट ऑफ मिल गई है कि एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या जाएगी, एंड देन लास्ट हमारा रहता है कि एग्जाम डेट क्या होने वाली है। तो एग्जाम डेट की अगर मैं बात कहूँ तो एग्जाम जो है आपका मार्च 2021 तक जो है चांसेस हैं कि उससे पहले जो है एग्जाम को कंडक्ट करवाया जाए। तो अगर 2020 यानी कि जैन या फेब में आपका एग्जाम जो है वो कंडक्ट होता है तो आपके पास सिर्फ 4 मंथ बचे हैं, यानी कि सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, तो 4 महीने हैं। और अगर अभी तक आपने बुक कॉपी कुछ भी नहीं उठाया है तो भैया उठा लो, क्योंकि ऐसे तो बिल्कुल काम नहीं चलेगा। एक तो न्यू एजुकेशन पॉलिसी आ चुकी है और ऊपर से अगर आपकी बार पेपर जो है वो थोड़ा टफ सेट हो गया और बच्चे जो हैं कब से मेहनत कर रहे हैं, ज़रूरी थोड़ी ना कि सब आपकी तरह हो, तो इसलिए जो है अपनी प्रिपरेशन अभी से ही स्टार्ट कर दो ताकि एग्जाम में आपको प्रॉब्लम ना हो। ठीक है, तो आप एग्जाम जो है मेरी उससे मान सकते हो कि जैन, फेब और मार्च, तो इन तीनों में है किसी भी मंथ जो है एग्जाम कंडक्ट करवाया जा सकता है। सिर्फ 4 मंथ बचे हैं, तो भैया 4 मंथ बचे हैं तो 4 महीने कोई ज़्यादा नहीं होते, तो अपनी पढ़ाई अभी से ही स्टार्ट कर दो ताकि जो है आपको प्रॉब्लम ना हो। फिर भी अगर आपको कोई भी डाउट है सिंगल पॉइंट पे तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। हम भी जो है अपना मिशन लेकर चलते हैं कि अब की बार जो है हमें HSSC PGT कंप्यूटर साइंस का जो एग्जाम है वो क्रैक करना है, किसी भी हाल में क्रैक करना है, कोई भी बच्चा हो। ठीक है, तो आप जो है मेरे साथ जुड़ सकते हो, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। TGT PGT एग्जाम को क्रैक करने के लिए मेरे साथ जो है अपना सफर कर सकते हो, शायद जो है आप एक अच्छी खासी जॉब ले लो। ठीक है, अगर आप सीरियसली पढ़ते हो तो मैं आपको सीरियसली अश्योर करवाती हूँ तो बिल्कुल आप एक जॉब लोगे। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है प्लीज चैनल को एक लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलेगा। अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, कमेंट सेक्शन आप लोगों के लिए हमेशा हाजिर है, या फिर आप टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हो, वहां पर भी जो है आप अपने डाउट्स को पूछ सकते हो। फिर भी अगर आपको कोई भी डाउट है तो भी पूछ लो भाई, मैं आपको बार बार बोलती हूँ डाउट्स तो बिल्कुल पूछा करो, क्योंकि बिना डाउट जो है आप चीजें जो है क्लेरिफाई हो ही नहीं पाएंगी। तो फिर मिलेंगे ऐसी नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय एंड थैंक यू।